बिहार का एक ही पुकार है, अब की बार जनसुराज। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने वाले भी प्रथम व्यक्ति वही थे। इधर से इधर दल बदलू कि अब हम हटाने के कोशिश में हैं। कौन है दल बदलू? नीतीश बाबू। सच में जनसुराज की सरकार आ रही है। जनसुराज खेल बिगाड़ेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के, पलटू किधर भी घुल जाएंगे। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, अगर ये 1300 विरोधी भी है तो क्या दिक्कत है इसमें? जितना मन बढ़ा हुआ है बीजेपी के नेता के, उतना कोई के नहीं बढ़ा। तेजस्वी की सरकार बनेगी, पहला गाना निकलेगा जानते हैं क्या? राजद के सरकार बनतो दिन दहाड़े राइफल लहड़तो। ठीक है, भाजपा जो है वो कट्टर की राजनीति करती है, लेकिन एक जनसुराज है जो कट्टर और कट्टा से हटके बात कर रही है। अभी प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे थे, थोड़ी देर में राजनीति करेंगे, फिर 3 दिन बाद डॉक्टरी करेंगे। तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेट खेल रहे थे। पागल है, जिंदगी में तो तेजस्वी यादव नम्मा पास नहीं कर पाए, राजनीति में डांस भी कैसा किए वो तो पता चल ही गया जनता को। आप देख रहे हैं द हिंट और मैं हूं आयशा सिंह। और जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनाव का माहौल चल रहा है और जनता में उत्साह इतना है इस चुनाव को लेकर कि कुछ कहना ही नहीं। लोग बस यही चाहते हैं कि कब उनका सरकार बने, कब उनके नेता सामने आकर के ये बोलें कि हम आपके लिए हैं। पर असल में तो बिहार किसी का नहीं है, बिहार बस बिहारियों का है और बस बिहारियों का ही रहेगा। फिलहाल बिहार की जनता हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि भाई इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। क्या लग रहा है भैया, कौन बनेंगे इस बार सीएम? सीएम तो बनने का चांस है नीतीश कुमार का है, कारण कि इतना कम सीट रहते हुए सीएम बन रहा है। तो अभी के डेट में चुनाव लड़ेगा तो मान करके चलिए इससे कम तो सीट नहीं लगेगा, कारण कि पिछला बार चिराग पासवान जो डैमेज दिया। आप नीतीश कुमार को बोल रहे हैं तो पर नीतीश कुमार तो 20 साल से सीएम बने, लोग कह रहे हैं कि वो बिहार में कुछ हुआ ही नहीं है उनके रहने पे। अरे कोई भी सीएम बनेगा तो मिला जुला करके ही काम करेगा, कोई ऐसा सीएम नहीं बनेगा कि एक बार बिहार को सरंग में सीढ़ी लगवा देगा। आपको भी यही लगता है? कोई नहीं बदल सकता बिहार? नहीं बदल सकता। चिराग पासवान बदल सकता है। चिराग पासवान बदलेंगे, फिर वो तो बिहार में नहीं है। मैम, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बोलने वाले भी प्रथम व्यक्ति वही थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से बोलना नहीं होता, उसको करना भी होता है। सत्ता पक्ष में अभी नहीं है वो, सत्ता पक्ष में ही है लेकिन पूर्ण नहीं है ना वो। उसकी मुख्यमंत्री पिछली बार भी 243 पे कैंडिडेट दिए थे, उन्होंने 1 सीट पर मात्र जीता था। तो उनसे क्या उम्मीद कर सकता है कि सरकारों बना सकते हैं? उनसे उम्मीद है कि सरकार बनेगा। नीतीश कुमार जो है बहाली दे रहे हैं, इसी बहाली को मान करके चलिए 50-50 हज़ार करके देते 5 साल में, तो उनसे बेहतर रहता कि कोई नहीं कि रोजगार देने वाला, लेकिन उस बहाली को कभी 1.25 लाख कभी 1.5 लाख इस तरीके से इस चुनावी मुद्दा पर दे रहे हैं। लेकिन रोजगार पे बात स्टेटमेंट सुना उड़ा है कि तेजस्वी के 2020 में की कॉल कर रहे से जेलवा में से पैसा लाइएगा। अब नीतीश कुमार जेल में से पैसा लावा हथिन, तेजस्वी जेलों में से ला के पैसा वादा के आ नौकरी भी दे के वादा कर दिलके। अब उकरे दिखावा पर जैसे वृद्धा पेंशन 400 से तेजस्वी 1500 कहा, उसको दिखावा में 1100 कर दी है। ए भैया आप रुकिए ना, बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है? सबके सुनिए, जब तक अवरोध नहीं करेगा तब तक अपोजिशन पार्टी, किसी पार्टी के हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वादा किया जिसको बारे में बता रहे हैं। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव इतना जब अच्छे हैं, इतना जब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो अभी तक वो सरकार क्यों नहीं बना पा रहे? वो सरकार क्या बोले अभी कि जब मेरा सरकार आएगा तब सरकार आएगा तब, उनका सरकार 20 सालों में आया क्यों नहीं? चीज़ों की ना जो रफ्तार होती है ना थोड़ा स्लो होती है। अच्छा, वो अच्छी चीज़ है, तो फिर 20 साल पहले जंगल राज क्यों कहा गया? आपने जैसे कहा कि वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं, तो कभी भी आप कहीं भी देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है और अच्छाई का रास्ता ऐसा कठिन होता है ना कि आपका लंबा समय मांगता है कुछ पाने के लिए। अच्छा, लंबा समय उनको तो हो सकता है वो 20 साल बाद बने है कि इधर से इधर दल बदलू कि अब हम हटाने की कोशिश में है। कौन है दल बदलू? नीतीश बाबू। नीतीश बाबू दल बदलू जी क्या बोले थे सांसद के साथ? अच्छा, बात छोड़िए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बहुत पुराने हो गए, नए पार्टी आए हैं जनसुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर उतरे हुए मैदान में। क्या लग रहा है बाबू, किसका प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट है किसका? मेहनत कर रहे हैं बेचारे। यही है राजद के कार्यकर्ताओं में शिक्षा
बढ़िया से है नहीं। अब प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट बोलना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलना है, और तेजस्वी को तेज प्रताप बोलना पार्टी है। बनाए हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेचारा लगे हुए प्रयास सफल हो गई है। इस बार 25 में जनसुराज की सरकार आने वाली है। बिहार का एक ही पुकार है, अब की बार जनसुराज की सरकार। 2025 में जनसुराज? जी 25 सच में जनसुराज? जी सच में जनसुराज की सरकार आ रही है। जनसुराज खेल बिगाड़ेंगे, न इधर के रहेंगे ना उधर के पलटू किधर भी घुल जाएगा। बताइए इनको ये दिन दहाड़े लगता है। अच्छा पहले इनसे पूछ लिए कि किनका समर्थन दे रहे हैं। कहीं न कहीं मिल जाएगा, या तो मिल जाए बीजेपी में या नीतीश कुमार में, कहीं न कहीं वो पार। ये कैसे बोल रहे हैं? अरे बोलने वाले के क्या, सुनिए बिहार में 13 करोड़ आबादी है, अगर ये 1300 विरोधी भी है तो क्या दिक्कत है इसमें? तो मान करके चलिए, पुष्पम प्रिया भी 243 पर खड़ी किया था, बोला था कि जीतिए जाएंगे, पता नहीं एक को सीट आया कि नहीं। प्रशांत किशोर किस मुद्दे को लेकर के काम करेंगे या किस मुद्दे से आप इतना इन्फ्लुएंस हो? बता देते हैं। सबसे पहला मुद्दा उनका है जातिवाद, हट के बात कर रहे हैं वो। जातिवाद धर्म, हर एक पार्टी जाति और धर्म पे जुमलेबाजी करके चुनाव वोट लेती है और निकलती है, ठीक है। लेकिन बात कहा जा रहा है कि जनसुराज के जो प्रतिनिधि हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अच्छा यही उनमें एक त्रुटि। सुनिए, जब बिहार के जो तमाम जो ये चुटपुटिया जो नेता जो है ना, फैल नेता सब, जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो बस एक ही चीज, सुनिए, किसी जाति धर्म में पैदा होना ही उनका कहाँ का गुनाह है भैया? भैया कुछ बोल रहे थे, क्या बोले? आप नहीं बोला, हम वहाँ से किसी जाति धर्म में पैदा होना कहाँ का गुनाह है? आप भी किसी जाति धर्म से हैं, हम भी किसी जाति धर्म से। जब किसी को किसी बात से नहीं कुछ मिला तो जाति और धर्म पे निकाल दिए। क्यों जरूरी है प्रशांत किशोर, जबकि प्रशांत किशोर तो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत बता है? रहे हैं पॉलिटिक्स। सुनिए, आपने बोला ना बिजनेस कर रहे हैं, सुनिए आपने क्या बोले? पॉलिटिक्स में तो हाई है, पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर है? पलाही से है। जेडीयू और बीजेपी के तो समर्थन आगे से कर रहे हैं। ये बीच में किए थे, लालू को नहीं किए थे, कांग्रेस को किए थे कि लालू को किए, टीएमसी को छोड़ के दिए, क्यों छोड़ दिए बताइए? ममता बनर्जी को भी तो आज से पहले वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के कारोबार में थे, और अगर उनको सत्ता पे आना होता तो हम कहते हैं कि 12 राज्य में जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, वहाँ से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उनको किसी के पैरवी की जरूरत है। हम आपसे पूछते हैं, जो शख्स हर खुशी को छोड़ करके बिहार के टूटल फुटल गलियारा में जहाँ आज फीता करता है कल पहिया टूट जाता है, पुल का क्या गारंटी है? तो आप जान ही रहे, एक तरह से अगर फीता करता है पता चलता है पुल डगमगा रहा है। कर रहा है प्रशांत किशोर भैया, सही बात बोले हैं। प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर? भैया कोई भी जब शख्स जन्म लिया तो पहले जब पढ़ा, सुनिए, पहले भी जब जन्म लिया तो पढ़ेगा तो जॉब तो करबे करेगा, उसके बाद में उसका विचार आया। भैया आज से पहले उन्होंने बिजनेस का काम किया, ये बात को मानते हैं। साल अभी स्ट्रगल करेगा जनसुराज से ना, अभी नया पार्टी बना है, 1.25 महीना का है, अभी 3 साल। अरे वही 1.25 महीना ही कहा जाता है, उसको कोड वर्ड में 1.25 महीना कहते हैं। 5 साल स्ट्रगल नहीं किया है कि यादव लोग जातिवाद करता है, जातिवाद तो उस समय लोग कर रहा है जो राजनीतिक में बीजेपी के पूरा सत्ता है। जितना मन बढ़ा हुआ है बीजेपी के नेता के, उतना कोई के नहीं बढ़ा। बीजेपी का नेता का मन बढ़ा हुआ है? एकदम। कौन से नेता का? अरे सम्राट चौधरी, कौन चौधरी है? सम्राट चौधरी। अच्छा, आरजेडी का नेता का मन नहीं बढ़ा? एक पैसा नहीं है बढ़ा, एकदम नहीं। उदयपुर में ऐसे ही कट्टा लहरा जाता है। देखिए तेजस्वी की सरकार बनेगी, पहला गाना निकलेगा जानते हैं क्या? राजद के सरकार बनतो दिन दहाड़े राइफल लहराइतो, ठीक है? सही बात है। आज सुनिए ना, सुनिए ना, राजद जो है वो कट्टर की राजनीति करती है, ठीक ना? कट्टा की किशोर की सरकार बन तो बिजनेस चालू होता है। भाजपा जो है वो कट्टर की राजनीति करती है, लेकिन एक जनसुराज है जो कट्टर और कट्टा से हटके बात कर रही है। कट्टर और कट्टा से अभी प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे थे, थोड़ी देर में राजनीति करेंगे, फिर 3 दिन बाद डॉक्टरी करेंगे, 4 दिन बाद पागल है। एक मिनट, आप जब ये बोले हैं ना तो तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेट खेल रहे थे। मैम मैं आपको बताइल होके आए हैं वहाँ से। सुनिए, पीछे पक्ष की चर्चा ही नहीं करना चाहता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम मैम तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी संपत्ति पता कीजिए भाई, हम क्रिकेट खेले, और उनके पापा कहते हैं कि हम गए ना एक दिन तो देख रहे हैं कि वहाँ पे विराट कोहली के पसीना इसे पोंछ रहा है, तो हम बोले भाई यादव के बेटा ये पसीना पोंछ रहा। अब बाप यहाँ बिहार को लूट रहे हैं, बाप बिहार को लूट रहे हैं, बेटा जो हमारा है पूरा देश के
बर्बाद करने में लगा है, बस एक ही बात। नम्मा क्या है बताइए हमें? जिंदगी में तो तेजस्वी यादव नम्मा पास नहीं कर पाए, राजनीति में डांस भी कैसा किए वो तो पता चल ही गया जनता को।